जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं जन दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अंबिकापुर के विमेंस कॉलेज का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल एक छात्रा ने अपने क्लासमेट और सीनियर्स पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि ऐसा उसके साथ 2 महीने से भी ज्यादा समय से हो रहा है। इस पूरे मामले को सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया है। छात्रों ने कहा कि बिना किसी वजह जो बात मैंने बोली ही नहीं, उसे मुझे स्वीकार करने की बात लगातार कही जा रही थी। जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरे साथ मारपीट भी की गई, जबकि वे लड़कियां पिछले कई हफ्ते से मेरे साथ इसी तरह की बातें कर रही थी और गाली गलौज कर उकसा रही थी। छात्रा ने इसकी शिकायत अपने परिजनों के साथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य के पास की है। इस पूरे मामले पर बात करते हुए छात्रा की दोस्त ने क्या कुछ कहा है, साथ ही आपको अकील अहमद जो प्रोफेसर है और पीड़ित छात्रा का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ स्टेटमेंट है, मीडिया के सामने क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बात है, मैं कॉलेज में गई, पिछले सैटरडे का ये बात है, शनिवार का। मैं कैंटीन में बैठी हुई थी, वहाँ पे मेरे पास एक लड़की आई जो मेरे को ग्राउंड में लेकर के गई। ग्राउंड में ले जाने के बाद वो लोग मेरे को प्रेरित कर रहे थे ये बोलने के लिए कि जो बातें मैंने बोली नहीं है उस बात को वो ज़बरदस्ती मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे थे। मैंने मना किया तो उन लोगों ने मेरे ऊपर थप्पड़बाजी चालू कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने पूरा इस वीडियो को पूरा बनाया, ये सब कुछ करते हुए वीडियो बनाया मेरे साथ, और साथ ही साथ मुझे प्रेरित किया कि मैं सुसाइड कर लूं, और सुसाइड करूं तो उनमें से किसी भी लड़की का नाम ना मैं लिख के जाऊं और ना मैं बोल के जाऊं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप साहब? मैं नहीं जानती इसके पीछे का रीज़न क्या है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि ये सब मानसिकता रखने वाले लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हाँ, अभी 2 छात्राएं आई थी होली क्रॉस विमेंस कॉलेज की, जिन्होंने ये बताया है कि उनके साथ उनके सीनियर छात्राओं ने कुछ मारपीट की घटना की है। इस संबंध में मैं वहाँ के प्रिंसिपल से चर्चा करूँगा और सही जानकारी प्राप्त करूँगा कि वास्तव में घटना क्या है और छात्राओं को किसने प्रताड़ित किया या मारा है, और इस संबंध में वहाँ की प्राचार्य महोदया क्या एक्शन ले रही हैं, क्योंकि इस तरह से किसी भी शैक्षणिक संस्था में मारपीट की घटना होनी नहीं चाहिए और ये एक वातावरण दूषित होता है। अध्ययन अध्यापन का स्थान है वो। अगर छात्राओं में किसी तरह का विवाद है तो उसको प्राचार्य को चाहिए था या वहाँ के शिक्षिकाओं को कि आपस में बैठा करके उनसे बातचीत करके मामले को समझते और उसका निराकरण करते। इस संबंध में मैं लिखित रूप से प्राचार्य से जवाब मांगूंगा। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बलरामपुर जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष मुजस्सम नजर के नेतृत्व में कुसमी बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया। महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एसडीएम कुसमी को ज्ञापन सौंपा गया। मुजस्सम नजर ने कहा कि आज प्रदेश और बलरामपुर जिले में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है। बेरोजगारी चरम पर है। नशाखोरी आम सी बात हो गई है। इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में शामली विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी विजय पैकरा जी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। बलरामपुर जैसे शांति वाले जिले में 13 हत्याकांड हो रहा है। अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। 10 महीने की जो भाजपा की सरकार है उसमें जो जिम्मेदारी मिली है, चाहे उसमें देसाई हो, चाहे गृह मंत्री विजय शर्मा हो, इन लोगों का ना अनुभव था, ना शासन प्रशासन चलाने का इनके पास कुछ अनुभव रहा। इसके बाद भी भाजपा ने इनको एक मौका दिया है और जिसका फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज चारों ओर सिर्फ राही युवा बेरोजगार हो रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, जिसकी वजह से अपराध बढ़ता जा रहा है। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से
इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बलरामपुर जिले में हुए ट्रिपल मर्डर और धान के खेत पर उनका कंकाल मिलने के मामले के बाद नाई समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं आज समाज प्रमुखों ने 5 मुख्य मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द न्याय की मांग की है और न्याय नहीं मिलने पर प्रशासन को उग्र आंदोलन करने का भी अल्टीमेटम दे दिया है। इस पूरे मामले पर डिप्टी कलेक्टर का क्या कुछ कहना है, साथ ही अविनाश कुमार जो प्रदेश उपाध्यक्ष है सर्वनाई समाज का, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बलरामपुर ज़िले में जो अभी 15 तारीख को जो नरकंकाल मिले वो हमारा सर्वनाई सेन समाज का सदस्य का था और प्रशासन से हम यहाँ मांग करने आए हैं। कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं गृह मंत्री जी को, राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि इसमें एक अपराधी हत्या तो नहीं कर सकता है और साक्ष्य छिपा नहीं सकता है। आज तक एक छोटा सा मुर्गा खरीदने जाइएगा तो मुर्गा दुकान वाला जो है वो काटता है तो 2 आदमी को रखता है। इतनी बड़ी घटना को नरकंकाल कहकर और एक अपराधी को पकड़कर और वो बात कर रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला है, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की फेल्यूर है, वो मामले को दबाने में लगे हुए हैं। तो सर्वनाई समाज द्वारा ज्ञापन में लिखा गया है कि दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले और परिवार को 2 करोड़ की राशि मुआवजा के रूप में दी जाए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन उचित माध्यम से भेजा जाएगा। किन के नाम से ज्ञापन दिया? माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय के लिए ज्ञापन दिया उन्होंने। जन दरबार न्यूज़ आपको रखे आगे। और रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, अंबिकापुर के सरगुजा से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरगुजा पुलिस अपराधियों में खौफ बनाने के लिए जिला बदर आरोपी को अंबिकापुर शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पेश किया गया। आपको बता दें, मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबूपारा निवासी लल्ला यादव के खिलाफ सरगुजा जिले के अलग अलग स्थानों में दर्जनों अपराध दर्ज होने के बाद न्यायालय ने जिला बदर की कार्रवाई की थी। इसके बाद भी आरोपी अपने घर में रह रहा है, जिसकी सूचना पर मणिपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर अंबिकापुर के एसडीएम कार्यालय में पेश किया। इस दौरान कुख्यात आरोपी लल्ला यादव को अंबिकापुर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस निकाला गया। इस पूरे मामले पर एडिशनल सरगुजा अमलोकन सिंह ढिल्लो का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लल्ला यादव जो कि दर्रीपारा थाना मणिपुर के निवासी हैं, उनका जिला बदर जो है वो हो चुका है और वो जो है विधि विरुद्ध और जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करते हुए वर्तमान में सरगुजा ज़िले में रह रहे थे और इस संबंध में जो थी वो सूचना मिली थी और इस सूचना में तस्दीक करते हुए जो है उनको घर से जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 और 188 जो आईपीसी है उसके तहत में मामला पंजीबद्ध करते हुए उनमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ उनमें पृथक से जो है 151 की कार्रवाई भी की गई है। चूँकि उनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं और वो जो है आदतन जो बदमाश प्रवृत्ति के कार्यों से बाज नहीं आ रहे थे और लगातार ऐसे कार्य कर रहे थे जो कि समाज की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए थे, इस कारण से उनका जिला बदर किया गया। चूँकि थाना मणिपुर में जो है उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे जो है जो एसडीएम न्यायालय है वहाँ तक ले जाया गया। जन दरबार न्यूज़ आपको रखे आगे। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जांजगीर चांपा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कन्या महाविद्यालय के आक्रोशित बच्चों ने आज सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग थी कि कॉलेज जाने के लिए रोड क्रॉस करना पड़ता है, जिसके लिए कॉलेज गेट के सामने से रोड क्रॉस के लिए डिवाइडर को हटाया जाए और सड़क के दोनों ओर गति अवरोधक बनाया जाए। दरअसल जांजगीर जिला मुख्यालय के केड़ा रोड चर्च से खोखरा मंडी चौक तक सड़क चौड़ीकरण
किया जा रहा है। इसके साथ साथ डिवाइडर का भी निर्माण किया जा रहा है। कॉलेज के सामने डिवाइडर निर्माण को देखकर छात्राएं आक्रोशित हो गई और सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल, पीडब्ल्यूडी और राजस्व के अधिकारी पहुंचे और सभी छात्राओं को समझाइश देकर चक्का जाम समाप्त करवाया। मौके पर मौजूद तहसीलदार ने सभी छात्राओं को आश्वासन भी दिया कि आप लोगों की मांग जल्द पूरी होगी, जिसके बाद छात्राओं ने सड़क से किनारे होकर चक्का जाम समाप्त कर दिया। हमारे कॉलेज के सामने डिवाइडर बन चुके हैं जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। ये डिवाइडर बहुत आगे तक है, हमको बहुत आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा, उस साइड से भी बहुत ज्यादा यू टर्न लेना पड़ेगा और साथ में हम लोग को यहाँ पे ब्रेकर भी चाहिए जिससे यहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना कम हो। दो ब्रेकर चाहिए, इधर भी चाहिए और इस साइड भी चाहिए, दोनों ही साइड चाहिए। इस वजह से हमने आज चक्का जाम किया है। जो है कॉलेज के सामने जो डिवाइडर बन रही है उसमें से आवागमन के रास्ता की मांग को लेकर के इकट्ठा हुए थे। समझाइश दिया गया है और इधर विभाग से चर्चा के बाद वो जगह दे रहे हैं उसमें डिवाइडर से, उनके आने जाने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी। डिवाइडर को लेकर के था इनका कॉलेज के सामने बनो। क्या करेंगे आप डिवाइडर से जगह दे रहे हैं उनको, पर्याप्त जगह उनको मिलेगी ताकि सुविधापूर्वक ढंग से आना जाना कर सके।